किसने अधिकार दिया एक बदचलन औरत को मोहरा बनाकर हमारे महापुरुषों का अपमान करवाने का? या किस लालू प्रसाद यादव जैसा हत्यारा, लालू प्रसाद यादव जैसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा चोर इस बिहार में पैदा लिया और पिछले 100 वर्षों में लालू यादव से बड़ा हत्यारा इस बिहार में कोई दूसरा पैदा नहीं लिया। अपने आप को दलितों का, पिछड़ों का मसीहा बताते हैं, सबसे बड़े हितैषी और पैरोकार बताते हैं। ये बताएं कि पिछले 40 वर्षों में बिहार में सबसे अधिक दलितों पर, महादलितों पर, अति पिछड़ों पर या अन्य पिछड़ी जातियों पर कौन सी पार्टी के गुंडों ने अत्याचार किया है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का संविधान कहेगा, ये कोर्ट कहेगा। और प्रत्येक जिला मुख्यालय से के लोग हत्यारा और मुर्दाबाद कहते हैं। और उसी भारतीय संविधान ने, बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के द्वारा, जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर घोषित किया और चुनाव लड़वाने से वंचित किया, उस व्यक्ति का सुबह शाम जाकर चरण वंदना करते हैं। क्या ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं? जिनका पिछले 40 वर्षों का यदि आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो यही उनका तरीका है, हर बार यही तरीका अपनाए जब चुनाव नजदीक आता है तब ये लोग अगड़ा पिछड़ा, दलित, फॉरवर्ड, हिंदू, मुस्लिम ये राग अलापना शुरू करते हैं। और ये अपने बोतल से कभी 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो कभी भूरा बाल साफ करो तो कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद जैसे जिन निकालते हैं। तो वैसे लोग जिनको 15 वर्ष तक बिहार का कमान सौंपा बिहार के लोगों ने, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बिहार को आपने क्या दिया 15 वर्षों में? और ये सवाल मेरी बिहार की जनता से भी है कि आपको 15 वर्षों में क्या मिला लालू जी के और राबड़ी जी के शासनकाल में? नक्सलवाद, नरसंहार, बेरोजगारों की फैक्ट्री बिहार, और कभी जो बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद सिंह की धरती कही जाने वाली बिहार, जो लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे बिहार में वो नालंदा विश्वविद्यालय है जहां चीन के शोधार्थी को भी अपने यहाँ 10 वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए, जो बिहार पर शासन करने के लिए न केवल भूमिहारों का, न केवल सवर्णों का, बल्कि मियापुर में 3 दर्जन यादवों का, शंकर बिघा में 2 दर्जन अति पिछड़ों का, दलेलचक बघौरा में 4 दर्जन राजपूतों का, सेनारा, सेनारी, बारा, चौरम, आइरा, रामपुर जैसे गांव में सैकड़ों भूमिहारों का, और बेलछी में सैकड़ों नोनिया, धानुक और कानू, ये अति पिछड़े समाज के लोगों का नरसंहार करवाया। इनके लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। ये अच्छी बात है। अंबेडकर साहब इस देश के महान से महानतम व्यक्तियों में शामिल हैं और हम भी उनको मानते हैं। ये कहते हैं कि हम उनके द्वारा रचित संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक देश संविधान से ही चलना चाहिए, मनुस्मृति से नहीं चलनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैं अपने जीवन काल में कभी मनुस्मृति नामक पुस्तक देखी नहीं हमने। इन्हीं लोगों के हाथों में देखी, कभी जलाते हुए। ऐसे हमने सामने से मनुस्मृति कभी नहीं देखा। हम भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो कहते हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है कि उन्हीं बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान ने जिस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया और सारे दोषों से दोषमुक्त करार किया, उस व्यक्ति को खुलेआम इनकी पार्टी के लोग हत्यारा और मुर्दाबाद कहते हैं। और उसी भारतीय संविधान ने, बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के द्वारा, जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर घोषित किया और चुनाव लड़वाने से वंचित किया, उस व्यक्ति का सुबह शाम जाकर चरण वंदना करते हैं। क्या ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं? क्या ये देश के संविधान का अपमान नहीं है? और किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया एक बदचलन औरत को मोहरा बनाकर हमारे महापुरुषों का अपमान करवाने का? ये किसकी हैसियत हुई? यह आदेश किसने दिया उसको? लालू यादव ने दिया, तेजस्वी यादव ने दिया, राबड़ी देवी ने दिया, या मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने दिया?
यदि औकात है तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कह के दिखाएं। यदि औकात है तो कह के दिखाएं। एक विक्षिप्त महिला को आगे करके पीछे से बैटिंग कर रहे हैं।